राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजनों, आप सभी का मायरा बॉयज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक महात्म का अध्याय 8 और 9। तो अध्याय का शुभारंभ करने से पहले कार्तिक स्नान की एक कथा सुनते हैं। पीपल पतवारी की कथा। तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो या विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखें। अब सुनिए यह कहानी। एक समय एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू को एक दिन दूध दही बेचने को कहा। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींचती हुई दिखीं। इस पर उसने उन औरतों से पूछा कि यह क्या कर रही हो। औरतों ने कहा कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं। इससे घर में धन धान्य बढ़ता है और खोया पति भी मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो मैं पानी की जगह दूध व दही से सींचूंगी। गुजरी बहू ने रोज दूध दही बेचते समय पीपल पतवारी को दूध दही से सींचना शुरू कर दिया। जब सास दूध दही के रुपए मांगती तो वह कह देती कि महीना पूरा होने पर हिसाब दे देगी। इसके बाद जब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो वह पीपल पतवारी के चरणों में पड़ गई। इस पर पीपल पतवारी ने पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा कि आज सास दूध दही का हिसाब मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास तो रुपए नहीं हैं। यह पत्थर और पान के टुकड़े हैं, जिसे ले जा। बहू वही साथ ले गई और उसे एक अलमारी में रख दिया। इसके बाद डर के मारे वह चद्दर ओढ़कर सो गई। कुछ देर में सास बोली कि बहू दूध दही के रुपए ला। बहू बोली, मैं जो लाई हूँ वह अलमारी में रख दिए हैं। सास ने अलमारी खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। धन का ढेर लगा था। सास ने बहू को आवाज़ लगाई कि बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। बहू ने आकर देखा तो सच में धन के भंडार भरे थे। इस पर बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब मैं भी कार्तिक मास में पीपल पतवारी को सींचूंगी। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो सास दूध बेचने लगी, पर वह दूध दही बेचने के बाद खाली हांडी में पानी डालकर उससे पीपल पतवारी में पानी डाल देती। पूर्णिमा के दिन उसने अपनी बहू से कहा कि वह उससे दूध दही के रुपए मांगे। जब बहू ने रुपए मांगे तो वह भी पीपल पतवारी के चरण पकड़कर कहने लगी कि मुझसे बहू रुपए मांग रही है। इस पर पीपल पतवारी में उसे भी पत्थर व पान के टुकड़े दे दिए, जिससे सास ने अलमारी में ले जाकर रख दिए। इसके बाद जब बहू ने अलमारी खोलकर देखी तो उसमें कीड़े मकोड़े मिले। इस पर सब कोई कहने लगा कि बहू तो सत की भूखी थी, लेकिन सास ने धन की भूखी होकर पीपल पतवारी को सींचा, इसलिए उसे फल नहीं मिला। पतवारी माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा सबको दे, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी ना दे। जय पीपल पतवारी माता की जय। तो अब सुनते हैं कार्तिक महात्म का अध्याय 8 और 9। तो प्रेम से बोलिए
लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। कार्तिक महाराज की जय हो। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का कमल लिखे 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ावे। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंधन बारों से सुशोभित 4 दरवाजे बनावे और उन्हें फूलों से तथा चंबर से सुसज्जित करे। द्वारों पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे। उनके नाम इस प्रकार हैं: जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभव मंडल बनावे और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद कीर्तन आदि मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, समय भक्ति पूर्वक भक्तवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रित करें। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और फिर इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दे। उसके पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को देवताओं से मिले और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन एवं पूजन किया। इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वे धन धान्य से और पूजनीय होते हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या सुनाता है,
वह भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक महात्म का अध्याय 9। राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजा करना बतलाया है, अतः मैं श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी की कहाँ और किस प्रकार उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी की महत्ता तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर दिया। यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे, तथापि उन भगवान शंकर को न पहचानकर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा कि क्या भगवान शंकर आप अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हुए हैं। इस पर तपस्वी रूप भगवान शिव कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुप किस प्रकार रह सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तपस्वी को घुड़क कर कहा, अरे मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझ दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और वह अपने तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने के साथ साथ अत्यंत कुपित भी हो गया, परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे कि हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र के इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं। तब बृहस्पति ने कहा, भगवान, आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अन्यत्र स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने मुझे इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति ने इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे क्षीर सागर में डाल दिया। तत्पश्चात भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिसको जो जन्म की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति अपने स्थान को चले गए। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। बोलो तुलसी माता की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हर प्रियसी श्री वृंदावन गुण खानी,
श्री हरि शीश विरजिनी देहु अमर वर अम्ब। जनहित है वृंदावनी अब न करहूँ विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी हरि ही हेतु कीनो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो तब कर जोरी विनय उस कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु दीनन जानी जनी छाड़ा हूँ छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी दीनो शाप कध पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी होहु बिटक तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रप्यो ते ही ठामा करहूँ बास तुहु नीचन धामा। दियो बचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुखी जाने होहु बिहाला। समय पाई ब्यो रोपाती तोरा पूछो आस बचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भई तुलसी तुबामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्मो बाला। यो गोप वह दानव राजा शंखचूड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु किनारी परम सती गुण रूप अगारी। उस दे कल्प बीच जब गऊँ कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वंद अतुल बल धामा लीला शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारी मरही न तव हरि पुकारी। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति ही सहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ठीक हरि पहुँचो जाए। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा सुनी उर शोक उपारा। तीही शर दियो कपट हरि टारी लखी वृंदा दुख गिर उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता सोई रावण तस हरि सीता। अस्प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लही शाप हमारा होबे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही बचन उचारे दियो श्राप बिना विचारे। लखियो ना निज करतूति पति को छलन जहो जब पार्वती को। जड़मती तुहु अस जो जड़ रूपा जगमह तुलसी बिटप अनूपा। दद्भ रूप हम शालिग्रामा नदी गण की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी हैं सब सुख बोही परम पद पही है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीर उर्पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत सो सहस घट अमृत ढारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिनु तुलसी दल ना हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई लहत मुक्ति जन संशय नाही। कपि सुंदर इक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी। दीपदान करी पुत्र फल पावहि बंध्यु नारी। सकल दुख दरिद हरिहार है परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लड़ही गृह बसही पूर्णा अर्थ। लाही अभिमत फल जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जय दल अपहि तुलसी तह सहस बसी हरि राम। तुलसी महिमा नाम लखन तुलसी सूत सुखराम। मानस चालीसा रचियो जग महा तुलसीदास।
तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनेंगे तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजनी, कोमल श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्त दीन जी जो महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। विष्णु भगवान आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें और आपका घर सुख समृद्धि से भरपूर रहे। धन्यवाद।